जी, मैं हूँ एहतशाम रशीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। जी। अब आज हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे बाइनरी इनपुट आउटपुट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं डिस्क फाइल में, न्यूमेरिक या करैक्टर्स, लेकिन तमाम डेटा करैक्टर फॉर्म में स्टोर होता है, न्यूमेरिक्स भी करैक्टर फॉर्म में स्टोर होते हैं। अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूमेरिक्स डाटा है, अगर आपने उसको कंप्यूटर पे स्टोर करना है, तो फिर आपको बाइनरी ऑपरेशन यूज करनी चाहिए, बाइनरी फाइल्स यूज करनी चाहिए। टेक्स्ट फॉर्मेट में नॉर्मली टेक्स्ट फॉर्मेट जो ठीक है अगर आपका न्यूमेरिक डेटा कम है, लेकिन ज्यादा जब होगा तो फिर आपने बाइनरी फॉर्मेट यूज करना है, ये ज्यादा एफिशिएंट है। ये नंबर्स उसी फॉर्मेट में यूज होते हैं। नंबर्स आर स्टोर्ड एज दे आर इन रैम, जिस तरह वो रैम में है ना, उसी तरह वो सेव होंगे आपकी डिस्क फाइल में, रेदर देन स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर्स। तो पहली जो टेक्निक आपने देखी थी उसमें स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर्स हैं, बेशक वो न्यूमेरिक्स है, डबल है, इंटीजर है या जो स्ट्रिंग है, तमाम करेक्टर्स की फॉर्म में सेव होंगे। इन बाइनरी आईओ एन इंटीजर इज स्टोर्ड इन 4 बाइट्स। बाइनरी आईओ में जो इंटीजर है वो 4 बाइट्स लेता है, लेकिन अगर उसका जो टेक्स्ट वर्जन है वो हो सकता है 5 बाइट ले ले, जिस तरह देखिए 1 2 3 4 5। अब ये इंटीजर है, इसको आपने स्टोर करना है, और अगर आप फॉर्मेटेड आईओ यूज करेंगे तो ये 5 बाइट लेगा, अगर आप बाइनरी आईओ यूज करेंगे तो 4 बाइट्स लेगा। इसी तरह अगर आपने फ्लोट यूज करना है, अब फ्लोट जो है मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है, लेकिन उसका जो टेक्स्ट वर्जन है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये 6.02314 10 टू रेज पावर 13, ये जो नंबर है E13 मीन्स 10 टू रेज पावर। अब ये 10 बाइट लेगा स्टोर करने के लिए, जबकि अगर ये फ्लोट फॉर्मेट में हो तो ये 4 बाइट्स लेगा। तो ये बाइनरी आईओ हमने कब यूज करना है, जब हमारे पास बहुत ज्यादा तादाद में न्यूमेरिक डेटा है। इसके लिए हम दो नए फंक्शन आज पढ़ेंगे, रीड और राइट। दीज फंक्शंस ट्रीट डाटा इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। अब ये जो करेक्टर की फॉर्म में बाइट्स में डेटा को ट्रीट करेंगे करेक्टर की फॉर्म में, लेकिन स्टोर जो होगा ना वो न्यूमेरिक ही होगा, लेकिन ट्रीट उसको करेंगे करेक्टर्स की फॉर्म में। डोंट केयर हाउ डेटा इज फॉर्मेटेड, यानी कि इस टेक्निक में ये नहीं देखा जाएगा कि डेटा फॉर्मेट कैसे हुआ है, उसको एज ए बाइट्स एज ए बफर, मेमोरी का जो एक लोकेशन है वो उन्होंने जिस तरह मेमोरी में डेटा मौजूद है उसी तरह डिस्क में सेव कर देना है। अब ये नहीं देखना कि डेटा फॉर्मेट कैसे हुआ है, वो स्ट्रिंग है या न्यूमेरिक है, जो भी है, जो मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है उसी तरह उसमें डिस्क फाइल में सेव कर देंगे। जस्ट ट्रांसफर बफर फुल ऑफ बाइट्स, यानी कि बफर मीन मेमोरी की लोकेशन, उसके अंदर जो बाइट्स जितनी बाइट्स हैं उसी तरह का डेटा डिस्क फाइल में स्टोर कर देंगे। अब रीड और राइट के कुछ पैरामीटर्स हैं, हमने जो डाटा बफर है उसका एड्रेस देना है और उसकी लेंथ देनी है। अब जो एड्रेस आपने देना है उसको हमने कास्ट करना है, री इंटरप्रेट कास्ट। और किस फॉर्मेट में हमने इसको कास्टिंग करनी है, करेक्टर अरे की फॉर्म में, पॉइंटर करेक्टर अरे पॉइंटर की फॉर्म में। हमने देखा था कि करेक्टर अरे हम बना सकते हैं सबस्क्रिप्ट के साथ भी, और करेक्टर अरे बना सकते हैं पॉइंटर के साथ भी। तो पॉइंटर नोटेशन वाला जो है ना वो हम यूज करेंगे, और उसकी लेंथ हमने बतानी है बाइट्स में। जी, इधर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्रोग्राम बना लेते हैं, एक अरे बनाते हैं, इंटीजर अरे। इसका साइज हम रख लेते हैं, इधर एक कांस्टेंट बना लेते हैं, कांस्टेंट मैक्स इज इक्वल टू 100। कोई भी आप इसका साइज रख सकते हैं। और अच्छा, अरे भी आप जो सा ना वो इधर बाहर बना ले, इंटीजर अरे मैक्स, ये आपने अरे बना लिया। कांस्टेंट इंटीजर, इसके साथ आपने इसकी डेटा टाइप भी बतानी है, कांस्टेंट इंटीजर मैक्स 100। अब मेन के अंदर इधर हमने क्या करना है, इधर हम सबसे पहले एक लूप लगा के फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन मैक्स आई प्लस प्लस, एक लूप लगा के तो अरे के अंदर हम डेटा स्टोर कर देते हैं। अरे इसका जो आई एलिमेंट है इज इक्वल टू आई के कर देते हैं। अब इससे क्या होगा,
आपका जो अरे है वो फिल हो गया है 0 से लेके 100 तक। अगर इसको हमने आउटपुट में शो करना चाहे तो फॉर हम दोबारा इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन मैक्स आई प्लस प्लस, इसको हम सी आउट करा के देखते हैं ए डबल आर के इसके अंदर क्या है आई एंड एल। तो जिस तरह के आपको समझ आ रही है कि इसके अंदर 0 से लेके 199 तक डेटा जो है वो होगा। एग्जीक्यूट करें इंटीजर अरे मैक्स। अच्छा, इससे पहले हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया। ये देखें एक्सपेक्टेड कॉमा और सेमी कॉलन बिफोर इंटीजर, तो ये जो एरर थी बेसिकली हमने इधर सेमी कॉलन नहीं था लगाया। ये देखें 0 से लेके 99 तक ये अरे के अंदर डाटा स्टोर कर दिया हमने। अब हम इसको ये जो डाटा है इसको सेव करते हैं फाइल के अंदर। तो सबसे पहले ओ एफ स्ट्रीम हम बनाएंगे और इसका नाम रख देते हैं आउट फाइल, और इधर हमने नाम रखना है फॉर एग्जांपल बाइनरी डॉट टी एक्स टी रख देते हैं, नाम कोई भी आप रख सकते हैं। अब आपने साथ इसको फ्लैग जरूर देना है बाइनरी। अब इसका मतलब है कि ये जो फाइल बनेगी ना ये बाइनरी फॉर्मेट में होगी, अदरवाइज वो फॉर्मेटेड टेक्स्ट की फॉर्म में होगी। अब इसके अंदर हमने डेटा स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे आउट फाइल डॉट राइट, राइट का जो फंक्शन है वो हमने यूज करना है। अब देखिए राइट के अंदर हमने सबसे पहले टाइप कास्टिंग यूज करनी है, री इंटरप्रेट कास्ट ये फंक्शन हमने यूज करना है, करेक्टर और इसके साथ स्टार, ये एज इट इज आपने यूज करना है। और इधर आपने अरे का नाम जो है वो लिख देना है अरे, और कामा लगा के अब आपने इसका साइज बताना है। तो ये सिंटैक्स आपने याद रखना है, री इंटरप्रेट कास्ट करेक्टर स्टार, इधर हमने अरे का नाम लिखना है जो अरे हमने बनाया है। अब इधर हमने इसका साइज बताना है, तो हमारे पास साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, साइज ऑफ ऑपरेटर है। अब हमें किसका साइज चाहिए, हमें इंटीजर का साइज चाहिए। इंटीजर का जितना साइज है वो अब टोटल साइज हमने बताना है, तो वो कैसे हम बताएंगे, मैक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे साइज ऑफ इंटीजर से, यानी कि एक इंटीजर का जितना साइज है ना उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया मैक्स से। तो हमने टोटल कितने इंटीजर सेव करने हैं 100, तो ये मैक्स के अंदर हमने कांस्टेंट के अंदर बताया हुआ है कि कितना मैक्सिमम हमने नंबर स्टोर करने हैं, तो उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जो साइज ऑफ है ना ये एक इंटीजर का साइज बताएगा हमें। एक इंटीजर अगर मेमोरी में 4 बाइट लेता है तो 100 इंटीजर्स होंगे, तो वो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें 400 बाइट्स। तो ये इस तरह आपने इसको मेमोरी में स्टोर करना है। अब हम इसी के साथ इसको ओपन करवा के देखना चाह रहे हैं। जब हम इससे पहले हम प्रोग्राम में हम क्या करते थे कि राइट करने के लिए एक प्रोग्राम लिखा है, फिर उसको कमेंट करके रीड करने के लिए नया प्रोग्राम लिखते थे। जब एक प्रोग्राम क्लोज हो जाता है तो जो फाइल ओपन है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, कंपाइलर उसको क्लोज करके तो उसको सारी मेमोरी हैंडलिंग वो कर लेता है। लेकिन अगर एक ही प्रोग्राम में आपने राइट भी करना है फिर रीड भी करना है तो आपने इसको क्लोज जरूर करना है, आउट फाइल डॉट क्लोज, ये हमने इसको क्लोज कर दिया। अब ये फाइल ओपन हुई है, डेटा राइट हुआ है उसके अंदर, साथ ही हमने क्लोज कर दिया है। अब हम ये क्या करते हैं कि ये जो अरे है इसको अरेज कर देते हैं फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन मैक्स आई प्लस प्लस। तो डेटा हमने इसके अंदर से खत्म करना है, तो अरे का जो आई एलिमेंट है ये किसके बराबर हम कर देते हैं 0 के। ये लूप चलेगा तो ये पूरे अरे को 0 कर देगा। तो जस्ट चेक करने के लिए, ताकि हमने डेटा दोबारा लोड कर रहा है ना इसी अरे में, तो वो हम चेक करने के लिए कि डेटा जो है वो करेक्टली लोड होता है कि नहीं होता, इसलिए हमने 0 किया है। फिर हम देखेंगे कि इसकी आउटपुट क्या आती है। तो अब हमने डेटा रीड करना है, जब हमने डेटा रीड करना है तो आई एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हमने बनाना है, इन फाइल फाइल का नाम बाइनरी डॉट टी एक्स टी, और iOS के साथ हमने यूज करना है बाइनरी, बाइनरी फ्लैग जो है वो यूज कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, डेटा रीड करना है, तो उसी तरह ही इन फाइल डॉट
उसके लिए राइट था। अब रीड का फंक्शन हम यूज करेंगे, रीड। अब रीड के अंदर हमने इसी तरह री इंटरसेप्ट कास्ट, जो इंटरप्रेट कास्ट और इधर करेक्टर, ये आपने हर दफा इसी तरह यूज करना है। और साथ आपने इसका साइज बता देना है, मैक्स मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंटीजर। अब डेटा रीड हो गया। अब हम इधर लूप से लाते हैं, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन मैक्स आई प्लस प्लस, और हम इसको सी आउट करा देते हैं ए डबल आर आई को, और साथ एंड एल यूज कर लेते हैं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें, ये डेटा 0 से ले 1 से लेके 0 से लेके 99 तक आपके पास आ गया। तो इस तरह आप बाइनरी डेटा की हैंडलिंग कर सकते हैं फाइल्स के अंदर। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रीड, राइट और रीड का फंक्शन, और साथ टाइप कास्टिंग और साइज का बताना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और आपने जब इसको राइट करना है डेटा, बाइनरी फ्लैग यूज करना है, रीड करना है तो बाइनरी फ्लैग यूज करना है। और उसके बाद अब हम इसको अगर देखना चाहें तो हम जाके इधर से भी देख सकते हैं। हमारे पास ये सेव हमने किया था डी के अंदर, सी प्लस प्लस फाइल्स, इसके अंदर स्ट्रीम्स का फोल्डर था। ये देखिए बाइनरी के नाम से फाइल बन गई हुई है। तो इसको ओपन करेंगे, अभी देखिए ये बाइनरी फॉर्मेट में सेव है। अब ये आपने इस फाइल को नहीं छेड़ना, वरना इसमें डेटा खराब हो जाएगा। लेकिन बाइनरी फॉर्मेट में स्पेस भी कम लेगी, स्पेस कम ली जाएगी, लेकिन डेटा जो है ना वो सेव हो जाएगा। अब ये देखिए ये डेटा किस फॉर्मेट में है, लेकिन आपके पास किस फॉर्मेट में आ रहा है, तो ये बाइनरी फॉर्म में डेटा स्टोर हुआ है स्पेस एफिशिएंटली यूज करने के लिए। तो इधर अगर आपने डेटा को फिल करना है, मैं ये भी कर सकता हूँ, आई मल्टीप्लाई बाय 5। अब जो डेटा इसमें स्टोर होगा वो 5 का टेबल उस फॉर्म में स्टोर होगा। तो इधर मैंने देखिए इसको 0 कर दिया है, और इधर मैं डेटा रीड करके तो फिर इसको आउटपुट करूँ। अब मैं इसको देखिए एग्जीक्यूट करता हूँ, अभी देखिए 5 के फॉर्मेट में आपके पास आ गया है। अब हम उसको ओपन करके देखते हैं फाइल को कि उसके अंदर डेटा किस फॉर्मेट में है। बाइनरी को ओपन किया तो ये देखिए अब फॉर्मेट इसका चेंज हो गया। लेकिन ये कंप्यूटर की इंटरनल हैंडलिंग के लिए सेव, आपने बाइनरी फाइल्स को चेंज नहीं करना। तो उम्मीद है फाइल हैंडलिंग की आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।